I'm blessing in the family of Dolora Soring. Thanksgiving by Francis Soring. Thanksgiving Mass by Roja Minch. Speedy recovery of Koken Kule. Thanksgiving by Joe Nair and family. Special intention of Judy. Thanksgiving Mass by George and family. दिव्यांशु गुड हेल्थ और सभी आत्माओं की आत्म शांति की प्रार्थना के लिए खासकर पुलिजेनिस और हेलेना फ्रॉम द फैमिली ऑफ शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचार्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों सबको जय यीशु फादर। आज तीसरा दिन, हम तीसरे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे हम संत एंटनी का पादुआ का पर्व मनाने जा रहे हैं, हम सब अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी इच्छाओं को संत पादुआ के मध्यस्थ द्वारा प्रार्थना करें। और आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु एक नौजवान व्यक्तियों को बताते हैं और नियमों का पालन करना सिखाते हैं। और प्रभु यीशु सिखाते हैं कि कैसे दो आज्ञा सबसे महत्वपूर्ण है, ईश्वर को प्यार करो और एक दूसरे को प्यार करो। तो आइए थोड़ी देर मौन रहकर हम इन दोनों वचनों पर मनन चिंतन करें। जैसे हम जानते हैं कि प्रभु को प्यार करना असंभव है और दूसरे लोगों को प्यार करना भी, एक दूसरे को प्यार करना भी मुश्किल है, लेकिन ईश्वर के सामने, ईश्वर के समक्ष सब कुछ आसान है। तो आइए थोड़ी देर मौन रहकर इस वचन पर विश्वास करें और ईश्वर से आशीष मांगें कि हम ईश्वर को और एक दूसरे को प्यार करना सीखें। थोड़ी देर मौन रहकर जहाँ पर भी हम ईश्वर के नियमों के विरुद्ध गए हैं, अपने दिलों को थोड़ी जांच करें और उन सभी गलतियों के लिए क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य देने वाली मरियम से, सब सर्वभूतों, सब संतों और आप लोगों से, मेरे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। सारे
करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तुझसे दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि तेरे धन्य सेंट एंटनी पादुआ के मध्यस्थ द्वारा हमारे बीच तेरे वरदानों की वृद्धि हो और हम शांतिपूर्वक जीवन बिताएं। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। अध्याय 2 वाक्यांश 8 से 15। ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखो, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु यीशु का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बनी रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है। यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो वह सत्य प्रतिज्ञा बने रहते हैं, क्योंकि अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। लोगों को इन बातों का स्मरण दिलाते रहो और ईश्वर के नाम पर उनसे अनुरोध करो कि मेरे शब्दों में वाद विवाद न करें। इससे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि यह सुनने वालों के विनाश का कारण हो सकता है। अपने को ईश्वर के सामने सुग्राह्य और एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते रहो, जिससे लज्जित होने का कोई कारण ना हो और जो निष्कपट रूप से सत्य का प्रचार करें। यह प्रभु की वाणी है। धन्यवाद। अपनों को तो इस दुनिया में
साथ में गाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदुकियों को ठीक उत्तर दिया, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा ये है, हे इज़राइल सुनो, हमारे प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपनी पूरी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा ये है, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आप सच कहते हैं, एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं, और उसे अपने सारे हृदय, सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करना, ये हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी ने ईश्वर से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। कृष्ण मेरे प्रिय भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, सबको जय यीशु। और हम सब ने तैयारी स्टार्ट कर ली है ना? कब से स्टार्ट हुआ? नोवेना 4 तारीख से ना। तो सब लोग प्रार्थना और क्या बोलेंगे उपवास और नोवेना प्रार्थना में बहुत सारा व्यस्त हैं सबके सब लोग। तो हम विशेष कृपा मांगते हैं कि इस सेंट पादुआ के पर्व पर आप सबको उसकी विशेष कृपा बनी रहे और अपने परिवारों में विशेष कृपा आती रहे। और हम सब ने, मुझे नहीं पता क्या क्या हुआ है, लेकिन आपने 2-3 दिनों से सुना होगा सेंट पादुआ के बारे में कि काफ़ी कुछ हुआ है सेंट पादुआ के बारे में। तो मैं उसके जीवन के विस्तार के बारे में ही कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने शायद सुना होगा इधर उधर से। तो सबसे पहला प्रश्न आप सबको पता होगा, सेंट एंटनी ऑफ पादुआ कौन थे? जिनको पता है वो मत बोलना, जिनको नहीं पता है वो बोला। सेंट एंटनी ऑफ पादुआ कौन सी संस्था में थे? अगस्टिन। और सिस्टर लोग सही कह रहे हैं? हाँ नहीं, तो सही कहने के लिए कर रहे हैं। हाँ, अगस्टिनियन भी थे और फ्रांसिस्कन भी थे। तो ऑर्डर ऑफ क्राइस्ट माइनर कहते हैं उसे। तो ये दोनों संस्था थी जिसमें उन्होंने सर्व किया। पहले सबसे पहले अगस्टिनियन मॉन्क थे, उसके बाद प्रेरित होकर वो फ्रांसिस्कन ऑर्डर में ज्वाइन किया। तो सबसे पहली बात आपको सिखानी है या फिर आप सबसे पूछनी है कि उनके माता पिता जो होते हैं ना, हमारे माता पिता, बच्चों मम्मी पापा क्या बोलते हैं आपको, क्या बनना है? हाँ, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर। आप लोग बोलते हो ना, अपने बच्चों को सिखाते हो कि क्या बनना है जीवन में आगे जाके। तो सेंट एंटनी के पिता और परिवार भी, माता पिता भी ऐसे थे। तो वो चाहते थे कि वो एक बड़ा व्यक्ति बने, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो प्रीस्ट बने। ठीक है, प्रीस्ट अलग है, ठीक है, एक व्यक्ति बने, जीवन में कुछ करे। लेकिन पादुआ, सेंट एंटनी ऑफ पादुआ के जीवन में या फिर उसकी इच्छा क्या थी बनने की? एक पुरोहित, एक प्रीस्ट बनने की इच्छा थी। और यही जिज्ञासा उसके जीवन में आगे बढ़ के काम आई। तो उसने एक अगस्टिनियन मॉन्क बनने का विचार किया, और जैसे वो काम करता था और जैसे वो अपने मॉन्क में या फिर हम कहें आश्रम जिसे हम बोलते हैं, तो मॉनेस्ट्री जिसे हम बोलते हैं, उसमें सर्व करता था। झाड़ू पोछा या फिर गेस्ट जो आते थे उन सबको सर्व करता था। तो ऐसे ही एक दिन फ्रांसिस्कन मॉन्क जो है, फ्रांसिस्कन फ्रायर्स जो हैं,
वो उस रास्ते से मोरक्को जा रहे थे। तो मोरक्को में क्या था बच्चों, मोरक्को में क्या हुआ रहा था? वहाँ पर ईसाइयों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा था और कई सारे लोग मारे जाने लगे थे। तो जब फ्रांसिस्कन उधर आए तो उन्होंने, अगस्टिन मॉन्क था सेंट एंटनी ऑफ पादुआ, तो उसने उन सबको बिठाया, चाय पानी दिया और सबको बताया, सबको बुलाया और बिठाया। तो उनकी बातें सुनकर वो बहुत प्रेरित हुए। उन्हें भी क्या करना था? ईश्वर के लिए कुछ करना था, मर जाना था और एक मार्टर कहलाना था। तो यही सुनकर सेंट एंटनी ऑफ पादुआ ने क्या किया? शहीद होना चाहते थे। लेकिन हाँ, लेकिन कौन जा रहा था मोरक्को? जो फ्रांसिस्कन फ्रायर्स थे वो जा रहे थे मोरक्को। तो अगस्टिन मॉन्क को अलाउड नहीं था उधर जाने के लिए। तो क्या करा एंटनी ने? क्या करा? ऑर्डर ऑफ फ्राइज माइनर में ज्वाइन कर लिया। तो उधर से उनको जाने का मौका मिला। और जब वो जा रहे थे मोरक्को में तो क्या हुआ? हाँ, वो तो हुआ। फिर दूसरा बात क्या हुआ? वो बात की बात है। पहले क्या हुआ? मोरक्को जाना था, क्या हो गया? बीमार पड़ गए, बीमार पड़ गए। तो इधर से दो चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में हम लोग, काफ़ी लोग हैं जो बहुत दिल से प्रार्थना करते हैं, मन से प्रार्थना करते हैं। सेंट एंटनी ऑफ पादुआ ने भी प्रार्थना की थी। सबसे पहली प्रार्थना क्या थी? पुरोहित बनना है और साथ ही साथ एक मार्टर बनना है, एक शहीद बनना है। और वो चाहते थे कि एक शहीद के रूप में वो जाने जाए। लेकिन ईश्वर की प्लानिंग क्या थी? कुछ और थी। हम सब भी ईश्वर से घुटने टेक कर, कभी कभार साष्टांग प्रणाम होता है, प्रार्थना करते हैं, कभी कभार माला विनती करते हैं, रो रो के प्रार्थना करते हैं। तो बहुत सारी प्रार्थना हम करते हैं, लेकिन उन प्रार्थना का कभी कभी शायद आंसर नहीं मिलता, कभी शायद उनका जवाब नहीं मिलता हमें। क्यों नहीं मिलता? हमारी प्लानिंग कुछ और है, लेकिन ईश्वर की प्लानिंग कुछ और है। ईश्वर हम सबके लिए कुछ और चाहता है। जैसे उन्होंने एंटनी ऑफ पादुआ के लिए कुछ और चाहता। वो चाहते तो थे कि शहीद बने, उन्होंने पूरी कोशिश की, उन्होंने ऑर्डर ऑफ फ्राइज माइनर भी ज्वाइन कर लिया, कैपुचिन भी बन गए। लेकिन जाते जाते क्या हुआ? रास्ते में बीमार हो गए। वो था ईश्वर की बुलावट, या फिर हम कहें ईश्वर का संकेत कि जो मैं चाहता हूँ वो तुम्हारे जीवन में हो। तुम्हें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीने की कोशिश करनी है। ये गलत बात नहीं है। सेंट एंटनी ऑफ पादुआ अपनी इच्छा प्रकट करना चाहते थे, वो शहीद बनना चाहते थे, एक पुरोहित बनना चाहते थे, लेकिन ईश्वर उनके लिए कुछ और ही सोच के रखा था। तो हमारे जीवन में भी ईश्वर ने बहुत कुछ सोच रखा है। हम बहुत कुछ चाहते हैं अपने जीवन में। हम एक अच्छा जीवन चाहते हैं, हम एक शांतिपूर्ण जीवन चाहते हैं, हम एक प्रेम में जीवन चाहते हैं। लेकिन है शांति है आपके जीवन में? आपके परिवार में प्रेम, शांति, ये सब है? क्यों नहीं है? आप लोग बहुत प्रार्थना करते होंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा है घुटनों पर प्रार्थना करते हैं, रो रो के प्रार्थना करते हैं, माला विनती उठा उठा के प्रार्थना करते हैं, लेकिन ईश्वर की आवाज़ आप नहीं सुन पा रहे। आप क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अपनी इच्छा थोप रहे हैं ईश्वर पर कि ईश्वर आप मेरी प्रार्थना कबूल करो, आप मेरी प्रार्थना सुनो। अपनी प्रार्थना नहीं, मेरी प्रार्थना सुनो। मैं चाहता हूँ कि ये सब हो जाए, मेरे परिवार में शांति आ जाए, मेरे परिवार में प्रेम आ जाए, ये मेरी प्रार्थना है। लेकिन ईश्वर की प्रार्थना क्या है? ईश्वर की इच्छा क्या है आपके पारिवारिक जीवन के लिए? वो आपको थोड़ी देर मौन करके सोचना है, ठीक है? और दूसरी बात, संत पादुआ ने एक पुरोहित बनने की इच्छा थी और शहीद बनने की इच्छा थी। हुआ नहीं हुआ ना? बीमार हो गई। सिस्टर ने बोला कि वो लोग उसको नाव पर कहाँ पर चले गए? इटली ले जाने आते, लेकिन सिसिलिया पहुँच गए, ठीक है? तो वहाँ पर भी क्या करा सेंट एंटनी ऑफ पादुआ ने? नहीं छोड़ा। तो एक और घटना थी कि एक ऑर्डिनेशन था और ऑर्डिनेशन पर बहुत सारे पुरोहित आए हुए थे और वहाँ पर क्या था? डोमिनिकन्स जो थे उनको प्रीच करना था और वहाँ पर फ्रांसिस्कन्स भी आए हुए थे। तो डोमिनिकन्स ने पूछा कि क्या आप प्रीच कर सकते हो?
तो उन्होंने बोला कि आपको दिया गया है प्रीचिंग करने के लिए, तो आप ही प्रीच करना है। तो उन्होंने बोला कि हमने प्रीच करना है, लेकिन आप बहुत एक प्रीचर्स हो, जैसे बोलते थे संस्था को, जैसे डोमिनिकन्स आ गए या फिर फ्रांसिस्कन आ गए, तो उनको बोलते हैं कि एक दूसरे की बड़ाई करते हैं कि आप बहुत अच्छा प्रीच करते हो, आप बहुत अच्छा बोलते हो, तो आप प्रार्थना में करो या फिर आप प्रवचन दो। तो वैसे ही उनके साथ हुआ था। तो सेंट एंटनी ऑफ पादुआ प्रिपेयर नहीं थे, तो उनके सुपीरियर ने बोला कि क्या आप मिस्सा के लिए प्रवचन दे सकते हो। तो एक होली ओबीडियंस होता है हमारे में, अंडर ओबीडियंस सेंट एंटनी ऑफ पादुआ ने प्रीच करा, और सब के सब वहाँ पर जो भी थे, फादर्स लोग थे, सिस्टर्स लोग थे, सब के सब उसके प्रवचन से प्रेरित हो गए। और क्या हुआ, उसका फल क्या हुआ, बिशप ने उन्हें बुलाया, सेंट एंटनी ऑफ पादुआ को बुलाया और बोला कि एक देश है, देश का नाम है बेरिकिया, बेरिकिया में जाकर वहाँ पर प्रवचन दो। वहाँ के लोग क्या हो गए, वहाँ के लोग ईश्वर की बातें या फिर पुरोहित की वचन नहीं सुनते, आप जाकर उधर घोषणा करो या प्रवचन फैलाओ कि ईश्वर का शब्द क्या कहना चाहता है। तो सेंट एंटनी ऑफ पादुआ चले गए। अब क्या हुआ, वो कहानी पता है ना, हाँ क्या हुआ, उधर जाके लोगों को प्रीच करने लगे, ठीक है। तो कुछ लोग आए, क्या आप पादुआ को पूछ रहे थे कि क्या आप प्रभु के वचन सुनेंगे, तो उन्होंने बोला क्या मेरे पास टाइम नहीं, मुझे ऑफिस में जाना है, ठीक है। दूसरी जगह को पूछा कि आप मेरे प्रवचन सुनोगे, ईश्वर का वचन सुनोगे, उन्होंने क्या बोला, मुझे घर पे जाके खाना बनाना है अपने बच्चों के लिए, चले गए। फिर कहीं और पूछा कि आप मेरा प्रवचन या फिर प्रभु का वचन सुनोगे, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास इन सब फालतू चीज़ों के लिए काम नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, सेंट एंटनी ऑफ पादुआ बहुत जिज्ञासा के साथ उधर आए थे, बहुत उम्मीद के साथ बहुत उधर आए थे कि मैं प्रभु के वचन को फैलाऊंगा, प्रभु के वचन को घोषित करूंगा। लेकिन क्या हुआ, कुछ सुनने के लिए तैयार है, किसी के पास टाइम ही नहीं है, किसी के पास वक्त ही नहीं है ईश्वर के वचन को सुनना या फिर उसको मनन करना। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसमें से किसी ने, कुछ लोगों ने बोला कि जाकर अपने शब्द जानवरों को, प्रभु के वचन किसको सुनाओ, हाँ जानवरों को जाके अपने प्रवचन सुनाओ। और वहाँ पर क्या हुआ, चमत्कार हुआ कि प्रभु के वचन सुनने कौन आया था, मछलियाँ, और ये देखकर वहाँ पर चमत्कार हो गया और बहुत सारी चीज़ें बदल गई। पादुआ के जीवन में आपने एक बहुत अनोखी चीज़ नोटिस की होगी, जो वो चाहता है वो कभी हुआ नहीं। पुरोहित बनना वो हो गया, फिर उसके बाद मार्टर बनना था, शहीद बनना था, प्रभु ने अलाउ नहीं किया। फिर उसको क्या बोलते हैं, रास्ते पर चलते हैं लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिलता, हम टूट जाते हैं, होता ही नहीं होता है। मैंने ईश्वर से मांगा कि मेरे परिवार में शांति मिले, मेरे परिवार में प्रेम आए, लेकिन नहीं हुआ। फिर क्या होता है, हमारा दूसरा रिएक्शन क्या होता है, जब आपको एक चीज़ नहीं मिलती क्या करते हो आप। सपोज आपको साबुन खरीदना है, एक दुकान पर गए, नहीं मिला, क्या करोगे, दूसरी दुकान पे जाओगे, तीसरे दुकान पर जाओगे, उसके बाद अगर नहीं मिला तो क्या करोगे, आप छोड़ दोगे, दुकान जाना ही छोड़ दोगे। ऐसा ही हमारा जीवन है, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हमें कुछ चीज़ नहीं मिलती, हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं, पहले अपना विश्वास छोड़ देते हैं, फिर धीरे धीरे कलीसिया आना छोड़ देते हैं, धीरे धीरे माला विनती प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे हम कलीसिया से दूर हो जाते हैं। क्यों दूर जाते हैं, क्योंकि जो प्रार्थना मैंने की, जो प्रार्थना मैंने मांगी, वो उसका आंसर मुझे नहीं मिला, उसका फल मुझे नहीं मिला। लेकिन सेंट एंटोनियो के केस में क्या है, उसने शहीद बनना चाहा, उसने प्रवचन करना चाहा, उसके जीवन में जो भी उसने सोचा वो हुआ नहीं। लेकिन क्या उसने प्रभु का साथ छोड़ा, ईश्वर का साथ छोड़ा। ये नहीं प्रभु ने मेरी नहीं सुनी तो मैं फ्रांसिस ऑर्डर छोड़ दूंगा, है, प्रभु ने मेरी ये प्रार्थना नहीं सुनी तो मैं ये चर्च छोड़ दूंगा। हुआ, सेंट एंटोनियो ने कुछ करा ऐसा नहीं करा, लेकिन वो पूरे के पूरे पूर्ण रूप से अपने विश्वास में क्या कहे, बढ़ते गए और बढ़ते गए। और आज हम क्या करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके मध्यस्थ द्वारा प्रार्थना करते हैं।
एक्चुअली हम प्रभु से डायरेक्टली क्यों नहीं मांग सकते पता है आपको? क्योंकि खून होली है, पवित्र है। हमारी प्रार्थना शायद उस तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि हम में वो पवित्रता नहीं है। हम क्या करते हैं, हम मध्यस्थ द्वारा, जैसे माला विधि हो गई या फिर कोई भी संत हो गया, सेंट फ्रांसिस हो गया, सेंट सेबेस्टियन हो गया या सिविल सेंट एंटनी ऑफ पादुआ हो गया, इनके द्वारा हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि ये जीवन जी चुके हैं और इनके मध्यस्थ द्वारा हम ईश्वर के पास अपनी प्रार्थनाएं रखते हैं। तो आइए प्रिय भाइयों और बहनों, आज कलीसिया भी धीरे धीरे डगमगा रही है क्योंकि सब लोग चाहते हैं, मैंने सुना है यूथ, आज का जनरेशन क्या है, उनको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। पता है ना आपको, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट टी, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। उनके अंदर पेशेंस नहीं है। अगर आप उनसे बोलोगे कि प्रार्थना करने के लिए, नहीं कर पाएंगे। 5 मिनट मुश्किल है बिठाने के लिए, आधा घंटा 1 घंटा विश्राम में कैसे बैठेंगे? और कहीं ना कहीं हम उनको सही तालीम नहीं दे पा रहे हैं। तो यही चीज़ हो रही है, धीरे धीरे हम सब कलीसिया से दूर जा रहे हैं। आइए हम सेंट एंटनी से प्रार्थना करें कि जो लोग हमसे दूर जा चुके हैं, कलीसिया से दूर जा चुके हैं, उन सबको प्रभु ईश्वर एंटनी के द्वारा, संत एंटनी के द्वारा वापस लाए। जो लोग खो गए हैं, जो लोग रास्ता भटक गए हैं, उन सबको दोबारा रास्ते पर लाने के लिए हम सेंट एंटनी से प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तुझे हम करने प्रभु गाए हैं ये उपहार, ग्रहण करो दिलों का ये उपहार, दिलों का ये उपहार। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, धन्य सेंट एंटनी ऑफ पादुआ के समारोह में हम तेरे वेदी पर ये दान अर्पित करते और इन्हें ग्रहण कर। जैसे तूने पवित्र रहस्यों के प्रभाव से इस संत की महिमा प्रदान की है, वैसे ही हमें पापों की क्षमा प्रदान कर। यह प्रार्थना स्वीकार कर प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरी प्रशंसा गान होती
और जब तू उनके पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता तो अपने ही दानों पर सफलता की मोहर लगाता। तो उनके जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सभागति और उनके मध्यस्थ द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षियों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजय होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासनों और साम्राज्यों और सभी संतों के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों नाम, फैले तीनों नाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों नाम, फैले तीनों नाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। थोड़ी देर मौन रहकर जो भी हमारी प्रार्थनाएं हैं, हम वो सारी प्रार्थनाएं इस वेदी पर समर्पित करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसलिए भारतीय भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नर्म निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु,
हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अंजुटो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके धन्यवाद यूसुफ, धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाए।
अनुकंपा आभार प्रभु तेरा, जो है मेरा सब तेरा है, फिर क्या रहा मेरा। दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। मेरी सांसें चले तेरा ही नाम ले, मेरी सांसें चले तेरा ही नाम ले, तेरा मुझ पे वो उपकार है। भूल सदा तू माफ करे, दिन रात दया तेरी, तुझसे मेरा नव जीवन मंजूर दुआ मेरी। दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। मेरी सांसें चले तेरा ही नाम ले, मेरी सांसें चले तेरा ही नाम ले, तेरा मुझ पे वो उपकार है। दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। मुझ पे है तेरी अनुकंपा आभार प्रभु तेरा, जो है मेरा सब तेरा है, फिर क्या रहा मेरा। दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। मेरी सांसें चले तेरा ही नाम ले, मेरी सांसें चले तेरा ही नाम ले, तेरा मुझ पे उपकार है। मेरी भूल सदा तू माफ करे, दिन रात दया तेरी, मुझ में मिला नव जीवन मंजूर दुआ मेरी। मेरे दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। मेरे दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। मेरी सांसें चले तेरा ही नाम ले, मेरी सांसें चले तेरा ही नाम ले, तेरा मुझ पे वो उपकार है। दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। धन्य है वो सेवक जिसका स्वामी लौटने पर उसे जागता हुआ पाता। यह निश्चित मालूम कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। हम प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्य एंथनी के प्रोत्साहन में हमें स्वर्गीय भोजन ग्रहण किया। हमें यह दिव्य सामर्थ्य प्रदान कर सुदृढ़ बना। हमें अपना विश्वास अडिग बनाने रख और तेरी मुक्ति के पथ पर चलते रहने की आशीष प्रदान कर। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रीस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कीजिए कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनती हुई सहायता खोजने आपके पास आया हो और आपसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं आपके पास दौड़े आती हूँ और कहलाते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर की शक्ति माँ, मेरे शब्दों को स्वीकार मत कीजिए, पर दया से इसको सुनिए और पूरा कीजिए। आमीन। अति प्यारी माँ मरियम, शांति की रानी और सब कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना करें। संत पादुआ के संत अंतोनी की 9 दिवसीय नौबिना का तीसरा दिन। संत अंतोनी के बाहों में बालक यीशु से प्रार्थना। हे बालक यीशु, सब दुखी आत्माओं की आशा, मैं आपकी शरण में आता हूँ और आपके सामने दंडवत करके प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने असीम प्रेम और कृपा से अपने सेवक संत अंतोनी को दर्शन देकर उनको दिलासा दिया था, वैसे ही हम सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल, जो आपके सेवक संत अंतोनी के द्वारा याचना के लिए यहाँ उपस्थित हैं। संत अंतोनी से प्रार्थना। हे धन्य संत अंतोनी, ईश्वर के अनुग्रह ने आपको सभी आवश्यकताओं में हमारा शक्तिशाली सहायक तथा खोई हुई अथवा चुराई गई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाला संरक्षक बनाया है। आज मैं बाल सुलभ प्रेम तथा हृदय की गहरी आशा से प्रेरित होकर आपकी शरण में आता हूँ। खोई हुई वस्तुओं की पुनः प्राप्ति में आपने आज तक लाखों व्यक्तियों की अद्भुत सहायता की है। आप भ्रम में पड़े व्यक्तियों को उत्तम परामर्श और पीड़ित जनों को दिलासा देते हैं, रोगियों को भला चंगा करते और मृतकों में प्राण डालते हैं, बंदी जनों का त्राण करते और दुखियों की शरण बनते हैं। हे धन्य संत अंतोनी, मैं आपकी शरण में आता हूँ। इस घोर विपत्ति में आप मेरी सहायता करें। जो वस्तु हो गई है उसे मैं आपके हाथों छोड़ देता और पूरी आशा करता हूँ कि यदि वह वस्तु परमात्मा की महत्तर महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए उपयोगी हो तो वह शीघ्र ही मिल जाएगी। बीमारी के समय हे आत्मा और रोगियों के स्वास्थ्य तथा दुखियों को दिलासा देने वाले संत अंतोनी, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमारी प्रार्थना सुन, हम पर अपनी दया दृष्टि डाल, क्योंकि हम दुखी सदों से पीड़ित हैं। हमारे दुख तकलीफों बीमारियों में हमें दिलासा एवं सांत्वना दे। हे ईश्वर के परम प्रिय मित्र, आपने अपनी कृपा एवं विशेष प्रार्थनाओं द्वारा बीमारियों को चंगा किया है। इतना ही नहीं बल्कि कई लोगों को मौत के मुंह से बचाया है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हम पर दया कर और हमें इस कष्टपूर्ण बीमारी, विशेषकर उन सभी भाई बहनों को जो लाल इलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको उन सभी बीमारियों से निरोग कर दे कि यह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके आपकी कृपा द्वारा अपने परम दयालु प्रभु को धन्यवाद दे सके और उसकी महिमा गा सके। धन्यवाद में हे परम दयालु संत अंतोनी, आप अपने विश्वासी भक्तों को दिलासा
विनती। हे संताननी, ईश्वर के सेवक और मित्र, मैं अपने आप समर्पित करता हूँ। मैं अपनी सत्ता, अपना जीवन, अपने कार्य, अपने शोक तथा कष्ट आपको सौंपता हूँ। मैं आपको प्यार करने, आपका आदर तथा गुणगान करने के सिवा और किसी बात में अपनी सत्ता के किसी अंश का उपयोग कदापि न करूं। यह मेरा अटल संकल्प है कि मैं पूर्णतः केवल आपका रहूंगा, सब कुछ आपके प्रेम के लिए करूंगा और जो आपको अप्रसन्न करता है उससे अलग रखूंगा। इसलिए हे संताननी, पिता परमेश्वर के राज्य में आप मेरा पक्ष ग्रहण करें और उनके न्यायपूर्ण क्रोध के बाणों से मेरी रक्षा करें। हे प्रेम पूर्ण हृदय, आप ही पर मेरी संपूर्ण आशा टिकी है। मुझे अपनी दुर्बलता के कारण कदम कदम पर भयंकर आशंका होती है, परंतु आपकी कल्याण भावना से मुझे सब कुछ की आशा है। अतः मुझे जो कुछ आपको अप्रसन्न करता है, जो कुछ आपका विरोध करता है, उसे नष्ट कीजिए और आपका शुद्ध प्रेम मेरे हृदय में इतना गहरा अंकित कर दे कि मैं आपसे कभी अलग ना हो। मैं आपकी कल्याण भावना की दुहाई देता हुआ निवेदन करता हूँ कि आप अपने हृदय पर मेरा नाम अंकित कर लें, क्योंकि मैं अपने जीवन काल तथा मृत्यु में भी आपका चरण सेवक बने रहना अपना परम सौभाग्य समझूंगा। आमीन। संत अंतोनी की 9 दिवसीय प्रार्थना। हे मधुर तथा प्रेम से परिपूर्ण संत अंतोनी, मैं आपके साथ महिमा में ईश्वर की आराधना बड़े आदर से करता हूँ। ईश्वर ने आपको इस जीवन में अद्भुत कृपादान दिए थे और मृत्यु के बाद आपको अपूर्व महिमा से विभूषित किया है। मैं इसके कारण आनंद से उमड़ता हुआ कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने अचूक निवेदन से मेरे लिए पवित्र जीवन बिताने और कृपा की दशा में मरने की अमूल्य कृपा प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त आपसे विनती करता हूँ, विशेष रूप से हम अपने देश के नेताओं को प्रभु से प्रार्थना करें कि उनको बुद्धि, ज्ञान और विवेक मिले, ताकि पूरे देश को प्रभु की कृपा के द्वारा ही चलाया जा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करते हुए यह कृपा दान मैं आपसे विनयपूर्वक मांग रहा हूँ। यदि वह ईश्वर की महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए ना हो, तो दया करके मुझे ऐसा कृपा दान दिलाएं जो दोनों के लिए अधिक उपयोगी हो। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में किया है परमकाल तक सदा रहेगी। आमीन। संत एंथोनी की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त हमारी सुन। क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर, संत मरिया परमेश्वर की माँ, हमारे लिए प्रार्थना संत कर, जोसेफ कलीसिया के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना संत कर, एंथोनी हृदय की नम्र और दीन, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत एंथोनी निर्धनता के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना
आसरा, हमारे लिए प्रार्थना कर। संतांतनी ईश्वर के आदर्श पुरोहित, हमारे लिए प्रार्थना कर। संतांतनी चमत्कार दिखाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। संतांतनी निवेदन करने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर। संतांतनी कोई चीजों के दाता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संतांतनी हमारी शरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। संतांतनी हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संतांतनी कलीसिया के धार्मिक गुरु, हमारे लिए प्रार्थना कर। संतांतनी बालक यीशु के प्यारे, हमारे लिए प्रार्थना कर। संतांतनी संत फ्रांसिस धर्म समाज की महिमा, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, प्रभु हमारी सुन। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे संतांतनी हमारे लिए प्रार्थना कर। कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने कहा है, मांगो तुम्हें मिलेगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु, हमारी विनती है कि आप हम याचकों को परमेश्वरी अनुराग की भावना प्रदान करें, जिससे हम आपको सारे हृदय से, वचन और कर्म से प्यार करें तथा आपकी प्रशंसा करने से कभी न चूकें। हे प्रभु, हमारी शरण और हमारा बल, कलीसिया की भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं को सुन। आप सही भक्ति के स्रोत हैं। दयापूर्वक ऐसा कर कि तेरे संतांतनी के आदर्श द्वारा हम पर तेरे पवित्रतम नाम का प्रेम बढ़ता जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई
प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरा प्रभाव यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द दे बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र क्रिस्त का देह धारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले और अपनी कृपा हमारी आत्मा को प्रदान कर कि हम उसी क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। हे सुख्याति पवित्र दिल, हे संत मरिया, हे संत जोसेफ, संत मदर तेरेसा, संत अंथोनी, सभी मृत विश्वासों की आत्माएं क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु की।